नमस्कार दोस्तों। भारत का नाम आज दुनिया के डिफेंस मैप पर इतना ऊंचा इसलिए है क्योंकि हमने अपने दिमाग, टेक्नोलॉजी और डिटर्मिनेशन से कुछ ऐसा बनाया है जिससे दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन्स के साथ खड़ा किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि एक सिंबल है इंडो रशियन पार्टनरशिप और इंडिया के स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस का। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मोस की ओरिजिन और डेवलपमेंट, उसके कंपोनेंट्स और रैमजेट इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल, मिसाइल के फ्लाइट फेजेस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, साथ ही उसके मेजर वेरिएंट्स, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और इनक्रेडिबल एक्यूरेसी जिसका सीईपी सिर्फ 1 मीटर है। सीईपी क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम कंपेयर करेंगे ब्रह्मोस के सीईपी दुनिया के टॉप क्रूज मिसाइल्स के साथ, समझेंगे इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस और देखेंगे कैसे ब्रह्मोस एक्सपोर्ट्स ने इंडिया को एक ग्लोबल मिसाइल पावर बना दिया है। और अंत में हम बात करेंगे फ्यूचर के रेवोल्यूशन ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, जो मिसाइल वॉरफेयर का पूरा लैंडस्केप बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम डिकोड करने वाले हैं भारत का सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक तक का सफ़र, ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी। ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कब एहसास हुआ कि हमें एक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जैसी मिसाइल की ज़रूरत है? 1990 के दशक में गल्फ वॉर के बाद ये हमारे देश के सिक्योरिटी सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो थी हमारी, उसमें ये बात क्लियर हो गई कि हमें एक मिसाइल सिस्टम की, क्रूज मिसाइल सिस्टम की ज़रूरत है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1998 में भारत और रशिया ने एक इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन किया। कहाँ पे? मॉस्को में। और इसकी वजह से एक जॉइंट वेंचर डेवलप हुआ जिसका नाम था ब्रह्मोस एरोस्पेस। इंडिया के डीआरडीओ और रशिया का मशीनोस्त्रोनिया, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर। इसका नाम कहाँ से आया? भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्रा और रशिया की नदी है मॉस्कोवा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ये ब्रह्मोस बना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड की फर्स्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस जिसका नाम है, उसको डिज़ाइन करना, डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना और मार्केट करना। और इस एग्रीमेंट जो जेवी हुआ था, जॉइंट वेंचर, इसमें इंडिया की जो पार्टनरशिप थी वो 50.5% थी और जो रशिया था वो 49.5% का पार्टनर था। जून 12, 2001 को पहला सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था ब्रह्मोस का। ये ब्रह्मोस लॉन्च हुआ था एक लैंड बेस्ड लॉन्चर से और जो टेस्ट रेंज था वो कहाँ पे था? वो था चांदीपुर, उड़ीसा में। हम ब्रह्मोस के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। नोज कॉन है, सीकर है, कंट्रोल सरफेसेस हैं, फ्यूल टैंक है, रैमजेट, लॉन्च रेल है, फिन्स हैं, गाइडेंस सिस्टम। ये सब क्या करते हैं? बूस्टर है। ये सब क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं नोज कोन की। ये जो फॉरवर्ड मोस्ट सेक्शन है, ये वाला, ये नोज कोन है। ये वॉरहेड कंटेन करता है। जो एक्सप्लोजिव होते हैं, जो हथियार होते हैं, वो एक्सप्लोजिव पेलोड जो होता है उसे ये कंटेन करता है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि ये फ्लाइट के दौरान उसको प्रोटेक्ट कर सके। और इसका शेप ऐसा है, आप देखिए अगर ध्यान से, एरोडायनेमिक शेप है, जिसकी वजह से ये जो जब फ्लाइट में होता है उस फेज में जब स्पीड 2.8 मैक की है तो जो ड्रैग आता है, जो रेजिस्टेंस आता है एयर का, उससे सेफली जो वॉरहेड है उसको प्रोटेक्ट करे और टारगेट तक डिलीवर करना, ये इसका काम है। अब आगे बात करते हैं कंट्रोल सरफेसेस की। ये वो पार्ट है जिसकी वजह से ये जो आप फिन्स देख रहे हैं, जो फिन्स हैं, इनकी जो मूवमेंट होगी वो ये कंट्रोल सरफेसेस कंट्रोल करते हैं। ये करते क्या हैं? ये जो गाइडेंस कमांड्स होती हैं उसको फिजिकल मूवमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और उससे होता क्या है, जो कंट्रोल सरफेसेस है, ये जब डायरेक्शन चेंज करने की बात आती है, मैनूवरिंग की बात आती है, वहाँ पे काम आते हैं। ये करते बेसिकली, इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली मतलब ये हुआ कि जब फ्लाइट के कंप्यूटर स्टीयरिंग को जब मनूवर करने के लिए कमांड देना है तो वो काम ये करता है। उससे होता क्या है, जो ट्रैजेक्टरी है वो कंट्रोल होती है और जो मनूवर हैं वो होते हैं। आगे बात करते हैं सीकर की। सीकर क्या है? ये एक सेंसर पैकेज है और इसमें होता क्या है, जो रडार है बेसिकली वो इसी के अंदर होता है। ये करता क्या है? ये डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और टारगेट को लॉक करता है।
जब फाइनल फेज होता है, जो जिसको हम टर्मिनल फेज बोलते हैं फ्लाइट का। क्यों? ताकि जो मिसाइल है वो टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सके। तो इसका काम क्या हुआ? हाई एक्यूरेसी इनेबल करता है। और अगर सामने एनिमी ने काउंटर मेजर्स अपना रखे हैं, उसके बावजूद टारगेट मूव कर रहा है, उसके बावजूद उसको एक्यूरेटली हिट करना, ये इसका काम है। अब गाइडेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं। गाइडेंस सिस्टम क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेसर्स, जो इसमें नेविगेशन सिस्टम है। इसमें किस टाइप के नेविगेशन सिस्टम है? इसमें 3 टाइप के नेविगेशन सिस्टम है। कौन कौन सा? एक तो जीपीएस है, एक ग्लोनास है, एक अपना है नाविक। 3 नेविगेशन सिस्टम है इसमें। क्यों? अगर एक फेल भी हो गया किसी वजह से, तो ये बाकी दोनों की मदद से ये अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट करेगा। इसका फंक्शन क्या है? ये कंप्यूट करता है मिसाइल की फ्लाइट और उसका पाथ, और अपडेट करता है नेविगेशन एंड रूट, और कमांड इशू करता है कंट्रोल सरफेस को मिसाइल को स्टीयर करने के लिए। मिसाइल को हिलाएगा कौन? ये कंट्रोल सरफेसेस हिलाएंगे, मूव कराएंगे, ट्रेजेक्ट्री मनूवर। लेकिन उनको बताएगा कौन? उनको ये जो गाइडेंस सिस्टम है ये बताएंगे कि भाई अब तुमको ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है। ये देखिए, ये फ्यूल टैंक है, ये इंटरनल फ्यूल टैंक है, और रैमजेट कंबस्टर भी है, और ये एयर फ्लो पाथ भी एक तरीके का। इसी से हो के जब अंदर एयर आती है फ्लाइट के दौरान, किस लिए? वो जो सस्टेनर स्टेज है, एक बार जब बूस्टर हट जाए उसके बाद वाले स्टेज के लिए ये एयर फ्लो यहीं पे आके इकट्ठी होती है। एक बार जब बूस्टर हटे उसके बाद जो रैमजेट है वो फास्ट मूविंग एयर को इंजेस्ट करता है, अंदर लेता है, और फ्यूल को बर्न करता है कंटिन्यूस थ्रस्ट के लिए। तो ये बेसिकली क्या किया है इसने कि जो ब्रह्मोस मिसाइल की हाई स्पीड है उसको सस्टेन करता है, उसको मेंटेन करता है, और उससे होता क्या है? इंटरसेप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बूस्टर की बात कर लेते हैं। बूस्टर क्या करता है? बूस्टर लॉन्च स्टेज में काम आता है। एक सॉलिड रॉकेट मोटर अटैच होता है पीछे। वो क्या करता है? मिसाइल को इनिशियल थ्रस्ट देता है, क्योंकि बहुत हैवी थ्रस्ट चाहिए इसको। तो ये इनिशियल जो शुरुआती जो थ्रस्ट है वो कौन देगा? बूस्टर देगा, इस लॉन्चर की मदद से। लॉन्चर पे ये रखा हुआ है, वहाँ से एयर में लॉन्च करने के लिए बूस्टर हेल्प करता है, और उसके बाद फिर जो ये रैमजेट है इंजन, वो टेक ओवर कर लेता है। तो क्विक लॉन्च जो है और एक्सेलरेशन, वो बूस्टर का काम है। और एक बार जब एक्सेलरेट हो गया तो वो जो बूस्टर है वो सेपरेट हो जाता है, हट जाता है, डिटैच हो जाता है। जो फिन्स हैं वो क्या हैं? वो ये क्या करते हैं? ये एंगल चेंज करते हैं। उससे क्या होता है? फोर्स जनरेट होती है जो कि मिसाइल को स्टीयर करती है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। तो उससे क्या होता है? प्रिसाइज मनूवरिंग। जब मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में है, फाइनल फेज में है, तो हाई मनूवरिंग के लिए ये हेल्प करता है। फिर ये देखिए लॉन्च रेल, ये क्या है? ये वो एक तरीके से व्हीकल है या वो जगह है, कैनिस्टर भी हो सकता है, वर्टिकल लॉन्चर भी हो सकता है, जो मिसाइल को कैरी करता है। और एक बार जब मिशन मिल गया हो तो उसे लॉन्च करने का काम भी यहीं से किया जाता है। तो लॉन्च होने से पहले मिसाइल को सिक्योर करना, इनिशियल अलाइनमेंट प्रोवाइड करना, और मिसाइल को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन काम है। एक अच्छा रिलायबल लॉन्चर अगर है तो वो सेफ हैंडलिंग को, इनिशियल ट्रैजेक्टरी सही है कि नहीं, और एक क्लीन सेपरेशन लॉन्च के समय में, ये सब कुछ इंश्योर करवाता है। अब हमने बात करी रैमजेट इंजन की। ये समझते हैं कि रैमजेट इंजन काम कैसे करता है। तो पहला फेज होता है लॉन्च का। लॉन्च स्टेज में क्या होता है कि जब मिसाइल को हाई थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, नॉर्मली मिसाइल्स को 0.5 से 0.7 मैक तक की थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्रह्मोस को उससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो बूस्टर क्या करता है? बूस्टर इनिशियल थ्रस्ट दे देता है और उसको लॉन्च होने में हेल्प करता है। एक बार लॉन्च हो जाने के बाद जो बूस्टर है वो सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है। ये देखिए जेटेसन्स। जेटेसन्स का मतलब जब बूस्टर डिटैच हो गया है या ड्रॉप हो गया है इनिशियली अपना फ्यूल बर्न करके लॉन्च करवाने के बाद। एक बार जब बूस्टर सेपरेट हो गया तो वो क्या करता है? वो मास को रिड्यूस कर देता है, और रैमजेट का जो इनलेट है, यहाँ पे इनलेट होता है एक, जहाँ से हवा अंदर आने वाली है, उसको एक्सपोज कर देता है। अब जो इनलेट कंप्रेशन है
वो क्या होता है, जो मिसाइल की जो फॉरवर्ड स्पीड है वो हवा में जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो फाइटर पायलट्स थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब वो मूव कर रहे होते थे तो ऐसा लगता था उनके सामने कोई इनविजिबल दीवार है जो उन्हें रोक रही है। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी स्पीड 1 मैक के ऊपर नहीं होती थी। तो जब 1 मैक क्या है, साउंड की स्पीड है, तो उससे कम स्पीड पे क्या करता है, वो एक इनविजिबल बबल तैयार करता है। वो क्या करता है, वो ड्रैग देता है, रेजिस्टेंस देता है। आप आगे बढ़ोगे वो पीछे रेजिस्ट करेगा। लेकिन ब्रह्मोस क्या कर रहा है, ब्रह्मोस तो 2.8 मैक पे मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उतनी स्पीड में अब वो अंदर आएगा। और एक बार जब वो अंदर आया तो वो कहाँ जाएगा, उस फ्यूल में एयर का जब मिक्सचर होगा तो क्या होगा, कंबशन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और एक्सेसिव हीट की वजह से वो क्या प्रोवाइड करेगा, थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा मिसाइल को। अलग अलग फेजेस कौन से हैं, लॉन्च कैसे हुआ, बूस्टर की हेल्प से, उसके बाद बूस्टर सेपरेट हो गया, रैमजेट इग्निशन हुआ, फिर क्रूज फेज में होता है मिसाइल, फिर लास्ट में टर्मिनल मनूवर है। टर्मिनल मनूवर में तो लास्ट स्टेज में जो मनूवर करता है, जो मूव करता है, और फिर इम्पैक्ट। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। स्पीड कितनी है इसकी, माक 2.8 से 3 माक। माक क्या है, दिस इज 1235 किलोमीटर पर आवर, ये साउंड की स्पीड है। तो अगर हमें 3 माक कैलकुलेट करना है या 2.8 माक कैलकुलेट करना है तो उसको हम 1235 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेंज कितनी है, 290 से 300 किलोमीटर। रिसेंटली हमने 400 किलोमीटर वाला ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया था। ऑप सिंदूर जो अभी हुआ मई महीने में, उसमें हमने 400 किलोमीटर का ब्रह्मोस वेरिएंट यूज़ किया है। वॉरहेड 200 से 300 किलो हथियार लिया जा सकता है। लॉन्च का वेट कितना होता है, 2200 से 3000 किलो, ये वेरिएंट के हिसाब से वेरी करेगा। लेंथ कितनी होती है इसकी, ये 8 से 8.4 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है। और प्रोपल्शन कैसे होता है, 2 स्टेज में होता है। पहला सॉलिड रॉकेट बूस्टर, दूसरा लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट इंजन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।